हमारा इंडिया के अंदर 5% फार्मर है जो एक खेती बाड़ी करके करोड़पति है। डिफरेंस तो है ही, जमीन एक है, खाद एक है, मेडिसिन सब कुछ एक है, मार्केट एक है, बट वो 5% करोड़पति बन रहा है और 95% वो बोल रहा है हमारा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं? है तो नहीं? तो हमारा जो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। हमारा जो मिशन है, जो मतलब हमारा जो मिट्टी है उसको बचाना है। सेकेंड जो मिशन है, फार्मर को खर्च से बचाना है, प्रॉफिट ज्यादा करवाना है। ये सब हमारा जिम्मेदारी है। और अगर ये कर दिया तो मान लीजिए हमारा सक्सेस हो गया। होगा आपको सबको आंसर मिल जाएगा। मिट्टी खराब क्यों है? पहले जो है वो फार्मर को भी पता है, वो बोलेगा ज्यादा रासायनिक खाद डालते इसलिए खराब हो गया। बस आंसर यही आएगा। हाँ बिल्कुल, यही तो आएगा ना। हाँ बिल्कुल। बट मैं आपको सब बोल रहा हूँ, कोई मिट्टी खराब नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर जमीन का जो मिट्टी है बिल्कुल खराब नहीं हुआ, सब अच्छा है। बोल रहा मिट्टी खराब है, कोई बोल रहा नहीं है। नहीं, खराब तो नहीं है मिट्टी। मिट्टी में जो उसको क्या कहता है हिंदी में, जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है ना, ये जो गुड बैक्टीरिया होता है उसका कमी है। इसका मतलब मिट्टी खराब है, मिट्टी ठीक है। जो गुड बैक्टीरिया वो कमी हो गया। गुड बैक्टीरिया की खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, खत्म भी नहीं हुआ। गुड बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रासायनिक सिंथेटिक फर्टिलाइजर जब मैं डाल रहा हूं जमीन में, जो वो जो गुड बैक्टीरिया है उसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है, मान लीजिए जैसे हम लोग यूरिया डाल रहा हूं, यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन क्या, वो यूरिया से निकल के नाइट्रोजन को निकल के वो जो गुड बैक्टीरिया मिट्टी में होता है वो क्या करता है, उसको थोड़ा सुंदर से खाना बना के गाछ को कन्वर्ट, उसको क्या करता है, उसको जो इंग्रेडिएंट है ना, वो इंग्रेडिएंट उसको मतलब बिल्कुल सही, एकदम सही से अगर समझाऊ तो वो क्या करता है, खाना बना के गाछ का मिट्टी के देता है। इसका काम ही है ये, गुड बैक्टीरिया जो काम है इसका काम ही है ये। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम बताओ तो राइजोबियम, माइकोराइजोबियम, हाँ, जिसको कहते हैं ये एक बैक्टीरिया है, इसका काम। लेकिन 5 से 6 इंच नीचे है। और हमारा जो खेती अभी हो रहा है कितना? 4 इंच, 2.5 रूटर में 2.5 से 3 इंच हो रहा है, 4 इंच भी नहीं जाता। 2 इंच 2.5 से 2 इंच या 3 इंच ज्यादा से ज्यादा रोटर में होता है, उसको 2.5 से 3 से ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो कहाँ पे है? 5 इंच से नीचे है। क्यों है? जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल रहा हूं तो वो गुड डालने के बाद जो जमीन में जो गुड बैक्टीरिया का जो मतलब जो खाना है, तो वो क्या आता है, वो उसको भी जिंदा रहना चाहिए, तो अपने वो काम करेगा। तो ये रासायनिक खाद डालते डालते वो जो उसको जो खाने का जो जगह है मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पे 2-3-4 इंच के अंदर खत्म हो गया। तो वो क्या कर रहा है, उसको वो जिंदा रहने के लिए वो खाना खाने के लिए ढूंढते ढूंढते नीचे जा रहा है। जितना दिन हो रहा है नीचे 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 जाते जाते 5-6 इंच के नीचे आ गया। वहां पे खाना मिल रहा है और ये जो रासायनिक जो खाद है उससे नीचे और जा नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा खेती हो रहा है 2.5 से 3 इंच। तो उसमें वो सुरक्षित है, मतलब महसूस अच्छा है, खाना भी खा रहा है, जबरदस्त वहां पे है, उसको काम करता है ऑटोमेटिकली तो हो जाता था। लेकिन हम लोग खराब किया। तो अभी क्या करना पड़ेगा? 2 चीज है। एक तो रासायनिक खाद बिल्कुल खत्म करो, या धीरे धीरे उसको भी जब खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 40-50 साल तक हम लोग खत्म किया, गुड बैक्टीरिया को नीचे जाने के लिए हम लोग तैयार, हम लोग ही तो किया ना। तो अभी जो है उसको फिर भी 40-50 साल रासायनिक बिना रासायनिक साल खत्म करके फिर भी पहले जैसा था चाष खेती होता था उस हिसाब से आओ 40-50 साल बाद फिर वो गुड बैक्टीरिया ऊपर आ जाएगा। एक सोल्यूशन है।
एक तो एक सोल्यूशन है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग जो बीज यूज करते हो हाइब्रिड बीज है, ये सबको पता है, देसी बीज नहीं है। और हाइब्रिड बीज का खाना है यूरिया, फास्फेट, पोटाश, एनपीके। ये अगर नहीं डाला तो हाइब्रिड बीज का जो फॉलो होता है ज्यादा नहीं बनेगा। तो प्रॉब्लम चैलेंज है, अभी करना क्या है? तो इसमें साइंटिस्ट में परेशान है। अब यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज है। अगर बायो का बात बोल दिया ना तो फार्मर के अंदर और एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब ऑर्गेनिक जो फार्मिंग जो जैविक होता है जो उसको बोलता है, और बायो दोनों मिक्स कर देता है क्योंकि दोनों अलग है, संपूर्ण पूरा अलग है। ये इस रूट में जाता है, इस रूट में जाता है। जैविक जो है वो वेरी सिंपल, कोई सा भी फार्मर वो घर में बना सकता है, लेकिन बायो जो है वो साइंस के बिना नहीं बनेगा। यस। और जैविक कोई सा भी बना सकता है, कोई सा भी फार्मिंग। ये जगह पे थोड़ा फार्मर के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मीनिंग से आपको नेचुरल में लाना है फार्मिंग को। ये मीनिंग ही ऐसा है जो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को जो पहले जैसे था, हमारा बाप दादू का अमल में पहले जैसे था, उसी नेचुरल में लाना है, तब होगा बायो का सक्सेस। लेकिन इसमें भी चैलेंज आ रहा है हमारे, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, बायो कौन सा अच्छा है। अभी तो फिर भी सुनता है 2009 साल से जब को मालूम है, जो 2008-9 में काम किया बायो है, यही बोलता है। ये संपूर्ण ये बिल्कुल गलत है, रेट ज्यादा बिल्कुल गलत है क्योंकि उसका यूज करना सही तरीके से सीख गया तो रेट बहुत कम है। और भी एक बोलता है जब बायो तो अच्छा है लेकिन रिजल्ट लेट में आता है, ये भी गलत है क्योंकि बायो ऐसा एक चीज है, अगर आप दिया सही तरीका से इस्तेमाल किया तो आप मानोगे नहीं, जो फर्टिलाइजर मतलब पेस्टिसाइड है उससे भी ज्यादा काम आएगा, फास्ट काम आ जाएगा। प्रूवन है, ऑलरेडी प्रूवन है। तो अभी नेचुरल में लाना है, इसीलिए कुछ बायो का प्रोडक्ट हमारा कंपनी लॉन्च किया। सिर्फ हमारा कंपनी नहीं, एडिशनल कंपनी के पास नहीं है। अभी आप बताओ ये मिलेगा कहां से मिला आपको? इंडिया के पास नहीं तो कहां से मिला है? अलग अलग करके है, फार्मर को अलग अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन हमारा कंप्लीट पैकेज है। मतलब ये है भूमि वेदा भूमि अमृत किट। भूमि अमृत किट मतलब इसके अंदर 5 और भी छोटा छोटा पैकेट है। अरे 5 जो छोटा छोटा पैकेट है, ये एक मिट्टी के लिए जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब कुछ सलूशन है। एक देने से बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे मान लीजिए जैसे माइक्रोराइजम है, माइक्रोराइजम ये गुड बैक्टीरिया है। अभी तो फिर भी आपको आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा जी, अभी ये बैक्टीरिया दिया तो ये खाना कैसे खाएगा, इसको खाना कहां से मिलेगा? हम तो खेती तो हम तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, तो ये माइक्रोराइजम बैक्टीरिया जब डालूंगा तो वो खाएगा क्या? इसीलिए इस प्रोडक्ट से देने जब डालना पड़ेगा ना, तो अब इसका जो उसको क्या बोलते हैं, आखिर गुड़, हिंदी में क्या बोलते हैं, गन्ने का गुड़ होता है, सही बोला। इसका जो छेना का जो जल होता है ना, उसको डालना पड़ेगा। बीच में 3 महीने के जो फसल होता है, बीच में थोड़ा बहुत आपको छोला का छातू जो है वो डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि ये माइक्रोराइजम जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया वो खा के वो जिंदा रहेगा, और वो जिंदा रह के ये काम शुरू कर देगा। अभी जो टेक्नोलॉजी है देखिए, वो 105 इंच नीचे जो है, लेकिन हम लोग क्या करें, मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग 3 इंच के अंदर डाल रहा, तो 100% काम आ जाएगा। ये ऐसे बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है। फिर भी इसमें जो है, मतलब मान लीजिए यूरिया है, फास्फेट है, पोटाश है, एनपीके है, जिंक है, सब कुछ इसमें डाला हुआ है। ये बैक्टीरिया बेस है। जो एक है तो एक केमिकल बेस है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर बेस है, और ये बैक्टीरिया बेस है। इसीलिए अगर डाल दिया उससे 10 गुना काम ज्यादा होगा। और भी जो प्रॉब्लम है हमारा, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल रहा हूं, ये जो काम नहीं हो रहा है, गुड बैक्टीरिया वजह से काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा फार्मर का भी कंपटीशन में लगा हुआ है। दोनों एक जगह पे खेती कर रहे हैं। ये मान लीजिए 1 एकड़ जमीन में अगर ये 50 किलो डाला तो आपको पता चल गया ना, आप 60-70 किलो डालोगे।
एक कंपटीशन है, लेकिन ये डालने से काम तो फास्ट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हमारा कंडीशन है मिनिमम 30% कम डालना पड़ेगा। रासायनिक सार खेत जो है खाद जो है 30% कम डालना पड़ेगा। अभी देखिए अगर ऐसा हो गया तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा इससे बदले कुछ देना पड़ेगा बैक्टीरिया बेस, तब कम डालने से फायदा होगा। तो इसमें ऐसी एक चीज डाला हुआ है, 5 है इसके अंदर, ये डालने से मिट्टी का बिल्कुल जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसको जो है ये 250 ग्राम वेट है 1 एकड़ जमीन के लिए, और ये 4 किलो है 1 एकड़ जमीन के लिए। इसमें है क्या, ये तो है सर 3 एकड़ 1 एकड़ 3 बीघा 1 एकड़ 3 बीघा। तो इसमें क्या, लेकिन मेरा सजेशन ये है, मेरा फील्ड का नॉलेज ये है, शुरुआत में 2 बीघा जमीन में डालिए, बेहतरीन अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये 3 मतलब 1 एकड़ जमीन से डालने से रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन फार्मर को तुरंत नजर में आ जाएगा, रिजल्ट चाहिए। तो इसमें 2 बीघा जमीन में बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ पे डाला हूँ। तो इसमें है कि इसमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब इसमें 14 माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इसमें 14 माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो मिट्टी प्लस हमारा जो प्लांट है उसके लिए जरूरत है। जैसे मान लीजिए थोड़ा इसमें कोई सा भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गया तो खराब हो जाएगा, कम हो गया तो वो भी नुकसान हो जाएगा। ऐसी है माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। जैसा हमारा शरीर में ये बालों के लिए कुछ खाना होता है जिसको हम लोग को पता नहीं है क्या है, स्किन के लिए कुछ होता है, जैसे हम लोग को अगर मेरा जो खाने के लिए जो रोज खाता हूँ उस थाली में ये बालों के लिए खाना क्या है, अगर नहीं खाया तो मतलब ये लगातार भूखा रहने से इसको क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। उसी हिसाब से माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट सेम जैसा है। अगर इसमें नहीं डाला, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है, एक फार्मर को पता ही नहीं है 17 आइटम ऑफ जरूरत है एक फार्मिंग के लिए, किसी को कोई फार्मर को पता ही नहीं है। लेकिन वो नहीं देने से थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है के बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। मान लीजिए किसी का मतलब पत्ता हलूद हो रहा है, फूल झड़ रहा है, फल झड़ रहा है, या फल फट रहा है, यस, ये सब प्रॉब्लम है। ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं है। लेकिन हम कब डाल रहे हैं चाषीरा, मतलब चाषी डाल रहा है, फार्मर डाल रहा है, लेकिन कब, जब नुकसान हो रहा है तब। फायदा क्या है उसका, पहले फायदा क्या है, नुकसान तो हो गया ना, तो फायदा तो कुछ नहीं है। लेकिन बायो फार्मिंग क्या कहता है, जो आप नुकसान होने से मत डालिए, पहले से डालिए जैसे नुकसान ना हो, तो उसमें क्या होता है, रिजल्ट भी ज्यादा आता है, नुकसान भी कम होता है, खर्चा भी कम होता है, और हार्वेस्ट भी ज्यादा होता है। जिंक है इसमें, मोलिब्डेनम है इसमें सब, और 2 चीज है। मैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट तो है ही, उसको छोड़िए वो कितने में मिल जाता है, खूब कम पैसा में। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा फास्ट हमारा कंपनी है जो ऐसे ग्रेन्युल्स में भी और भी 2 चीज डाला हुआ है जैसे कोई डालता ही नहीं है। इसमें फंगीसाइड भी डाला हुआ है। फंगीसाइड मतलब जो मान लीजिए जो निमोटेड होता है ना, निमोटेड मालूम है ना आपको, निमोटेड क्या होता है? अभी जो निमोटेड जो है मतलब जो पॉटल, उसको क्या, परवल उसका खेती में ज्यादातर होता है। उसका नीचे मतलब थोड़ा छोटा छोटा आलू जैसा आ जाता है नीचे, मतलब उसमें वो आ जाने से क्या होता है, सूख खत्म हो जाता है, और मतलब बिल्कुल और कुछ नहीं होता, उसको निमोटेड कहते हैं। और ये निमोटेड जो है, इस
क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है? मतलब और भी एक चीज होता है, देख ले, जो नीचे का जो वो जड़ मतलब पच जाता है, सड़ जाता है, सर जाता है बोलते हैं उसको, सर जाता है, सीख जाऊंगा, सर जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी बहुत ज्यादा हो रहा है फार्मिंग में, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ये प्रॉब्लम। अभी ये एक बार हो गया, लग गया, बात फिनिश, खत्म। तो अभी इसमें क्यों होता है? देखिए अभी रासायनिक सार इतना ज्यादा डाल रहा हूं, ये दो चीज, एक चीज के वजह से दो टाइप होता है। जैसे यूरिया जब जिस जमीन में ज्यादा डालता हूं, पिछले साल डाला हूं ज्यादा, कोई सभी खेती किया, ज्यादा यूरिया डाला, वो यूरिया डालने से अभी हमारा जो मिट्टी है, वो जो गुड बैक्टीरिया है, जो उसको प्रोसेस करके खाना बनाने में अभी मतलब नहीं हो पा रहा है। अभी उसमें क्या हो रहा है, जब नहीं हो पा रहा, वो एक्सेस हो रहा है नीचे, जमीन के नीचे एक्सेस हो रहा है, यस, एक्सेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जब ज्यादा हो रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, 8 से 9 महीने तक बिल्कुल सेफ रहता है नीचे, कुछ नहीं रिजल्ट देखा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद 8-9 महीने बाद जब ज्यादा मतलब धूप होता है, ज्यादा मतलब बारिश होता है, तो वो प्रॉब्लम वो जाग जाता है। तो उसे लगाने कोई सा भी चीज लगाए, इस साल कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इस साल डाल दिया, उसी के बाद जब 7-8-9 महीने बाद जब कोई सा भी अभी पेड़ वहां पे लगाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन इस साल का प्रॉब्लम नहीं है, पिछले साल का प्रॉब्लम अभी इस साल हो रहा है। तो ये जो चीज है ना, अभी मिट्टी में वो है ही क्या नहीं, हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिट्टी का जो टेस्टिंग है अभी इतना भी इंडिया के अंदर इतना अवेलेबल ज्यादा नहीं है, तो पता नहीं है उसके अंदर नीचे है क्या नहीं है। लेकिन पता करो तो कैसे करो, कोई टेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन एक चीज कर सकता हूं, अगर ये प्रोडक्ट वहां पे डाल दिया, 100% गारंटी है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है जो उसको बिल्कुल खत्म कर देगा, होगा ही नहीं है। किसे हमारा उद्देश्य खर्चा कम करवाना है, सिक्योरिटी आना है, जो ये हमारा प्रोडक्ट देने से ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला है। मतलब ये मिट्टी का जान है, ये जो प्रोडक्ट है ना, मिट्टी का बिल्कुल जान है। अगर एक बार डाल दिया, कोई सा भी प्रॉब्लम मिट्टी का नहीं होगा, खाना भी मिलेगा, बीमारी भी दूर होगा इसमें, ऐसे ही बना हुआ है। और भी आसान है, आसान तरीका और भी है, कोई सा भी बीमारी दूर हो जाएगा ये देने से। इंग्रेडिएंट डाला है मिट्टी का, कोई सा बीमारी, पहले तो ये डालिए, इसके बाद जब 20 से 25 दिन, 15 से 25 दिन के अंदर ये डाल दीजिए, नहीं तो शुरुआत में ये डाल दीजिए, दोनों मिलाकर एक साथ ही डाल सकते हो। कैसा भी इसे डालने से बिल्कुल मिट्टी का कोई भी बीमारी नहीं होगा, ये गारंटी है, वेदा हेल्थ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड गारंटी देता है। और ग्रोथ प्रमोट, आप मान लीजिए ग्रोथ प्रमोट एक प्रोडक्ट है जो मानता है कोई ह्यूमिक एसिड डालता है, फुलविक एसिड डालता है, कुछ हार्मोन डालता है, बस बात खत्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 13 आइटम इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट में, इसके थोड़ा तरीका है डालने से। आप कभी इसके थोड़ा जो गाय का जो दूध है ना, मिल्क है, उसके साथ डाल सकते हो तो रिजल्ट फर्स्ट क्लास आएगा। कभी आप किसी टाइम में जो मधु होता है ना, उसके साथ डाल सकते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है, ये इसके अंदर लॉजिक है सब कुछ, जो हमारा फार्मिंग में नेचुरल में लाना है। अभी देखिए जो मधुमक्खी उसको क्या कहते हैं, अभी है क्या जमीन में? मैं चैलेंज कर सकता हूँ, डालने से 2 बार डालने से मधुमक्खी आ जाएगा, चैलेंज करता हूं मैं। ऐसे इंग्रेडिएंट है इसमें, पता होना चाहिए हमको। अभी वो कब किस टाइम है जो मधु होता है ना, अभी जब फूल मतलब फल आने लग जाएगा, फूल जब तक नहीं आएगा तो ये डालने से, ये इसके साथ 20 ml के साथ फूल आने से पहले तक, मतलब 2, 3, 4 पत्ता जब निकलेगा तब से, फूल आने से पहले तक अभी इसमें डाल दीजिए थोड़ा, मतलब गाय का जो दूध होता है ना, 20-25 ml दूध 15-16 लीटर में और 20 ml मिला के डाल दीजिए, देख लेना इसका कमाल। जो चाय के पत्ता जो है ना, इतना थिकनेस आ जाएगा, मोटा आ जाएगा।
आप प्रूफ लीजिए, देखिए ये ऐसा प्रोडक्ट है ये। और ठीक जब फ्लावर आ जाएगा, फूल आ जाएगा, तो उसको गाय का दूध मत डालिए, तब उसके जो मधु होता है ना, वो 5-10 ml मधु डाल दीजिए, बस बात खत्म। छिड़काव समय छिड़काव से अभी उसमें क्या होगा, अभी उसमें ऐसा आएगा 2-3 बार डालने से ना, जो हमारा मधुमक्खी है इसमें आ जाएगा, उस फ्लावर में आ जाएगा। तो जब आ जाएगा, हमको तो पता है पराग मिलन जब ज्यादा होगा तब तो ना फल ज्यादा आ जाएगा। तो ये काम करेगा ये सर, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, दाम भी सस्ता है, बिल्कुल। बीमारी है जैसे जिंक का कोई बीमारी है, आप बोल रहे हैं जिंक डालो, तो पोटास का जो बीमारी है, आप देखिए जिंक भी डाल सकते हैं, अलग करके भी डाल सकते हैं इसमें आप। मैं डाल रहा हूँ ये खोल के एक पैकेट, भेजना भी इजी है, 399 एक पैकेट का 399। जब ऐसा 199 जब 1999 जब बोल रहे हो रेट ज्यादा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, हफ्ते में मैं कोशिश अलग से, मेरा एक ही मकसद। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आप एक काम हफ्ते में एक बार डालिए और 399 एक बार डालिए, फिर नेक्स्ट वीक में 399 एक बार डालिए, 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 क्लोज खत्म। तो हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरा हो गया।